नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, नंबर सिस्टम में ही डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम इसके जो कॉन्सेप्ट हैं डिविजिबिलिटी रूल में, क्या जो रूल हैं, कौन कौन से डिजिट के लिए रूल बनाए गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो रूल है, उनको एक बार हम फटाफट देखेंगे। तो देखो भाई, डिविजिबिलिटी रूल, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि ये डिविजिबिलिटी क्या होता है, रूल क्या होता है। देखो भैया, थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक है वैसे तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, और ये हमारा हो गया भैया नंबर, और ये हो गया हमारा भैया, ये हमारा हो गया भैया डिवीजर, और इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड। चलो जी, ठीक है। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। देखो, कोई भी एक बड़ी से बड़ी संख्या है, कोई भी संख्या है, कुछ भी संख्या लगा लो, कुछ भी। अब क्वेश्चन में ये बोल दे क्या ये संख्या 2 की डिविजिबल है, 2 से भाग जाती है, तो आप इसको अगर 2 से भाग देने ऐसे बैठोगे या फिर ऐसे भी इसको काट के देखोगे तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा, भी काटते रहो, जब बिल्कुल पता जब चलेगा। लेकिन यहाँ पे इस डिविजिबिलिटी रूल से जो कंसेप्ट हैं, जो ये रूल हैं, इससे हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पहले हम ये रूल देख लेते हैं फटाफट। अब 2 से किसी संख्या को भाग दें, वो पूरी डिविजिबल हो जाए, पूरी भाग चली जाए, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कुछ ही सेकंडों में कि वो 2 से पूर्णतः भाग जाती है या नहीं जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है ए नंबर इज डिविजिबल, कोई एक नंबर है वो डिविजिबल बाई 2 इफ उसकी, अगर उस नंबर की यूनिट डिजिट अगर 0 है या उसकी यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से भाग चला जाएगा, पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल 248, तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट डिजिट है, आप ये देखो, ये क्या है, इवन है 8, तो 8 भैया 2 से भाग जाता है पूरा का पूरा, तो ये नंबर भी क्या है, पूरी तरह से 2 से भाग चला जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे बोला है चेक लास्ट डिजिट, हमें चेक करनी है उस नंबर की जो हमें गिवन है, जो बताना है कि ये नंबर पूरा 2 से भाग जाता है नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल 142, 374, 470, तो यहाँ पे देखो 470 के लास्ट में क्या है, 0, और यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है 0 और इवन नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट पे, तो वो 2 से भाग चला जाएगा। तो ये तो रूल हो गया 2 से भाग करने का, मतलब किसी संख्या को कैसे पता करना है कि उसकी लास्ट डिजिट देख लो, अगर वो 0 है या इवन नंबर है तो वो संख्या पूरी 2 से कंप्लीटली भाग जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा इफ, अगर उसका सम जो है, उस नंबर के में जो जितनी भी डिजिट है उनका जो सम है वो क्या है, डिविजिबल बाई 3, उनका जो सम है वो 3 से भाग जाता हो। देखो, इसमें जो रिमाइंडर की अगर कहीं भी बात आएगी ना, तो इसका एक कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम में ही एक हम टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, तो वो उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा आराम से, उसके भी जो रूल हैं, कुछ क्वेश्चन बेस भी क्वेश्चन भी डाल दूंगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसी को देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर आए तो आप डाउट मत करना कि रिमाइंडर क्या चीज़ है, कैसे निकलेगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। अगर रिमाइंडर की कोई बात आए तो कंफ्यूज मत होना कि यार कि रिमाइंडर क्या क्या चीज़ है, क्या है ये थ्योरम है, तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 3, इसका रूल क्या है कि वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो जाए पूर्णतः, तो हमें कैसे पता करना है, उस नंबर की जो संख्या है उसका सम करना है और उसको फिर 3 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो भैया वो जो पूरी संख्या में गिवन थी वो भी 3 से भाग जाएगी। जैसे कि ये है फॉर एग्जाम्पल 279, तो हमें चेक करना है कि ये 3 से भाग जाएगी, तो हम इसको ऐसे करने बैठेंगे, काट के बैठेंगे तो वो टाइम लग जाएगा एग्जाम में। तो देखो, इसको हमें क्या करना है, इसकी जो संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हो, चाहे 4 डिजिट हो, 4-5 डिजिट की संख्या हो, कितनी भी हो, उसका हमें क्या करना है, इनका सम करना है। 2 + 7 + 9, तो यहाँ पे क्या आया, 18। तो भाई 18 क्या है, वो डिविजिबल है बाई 3 से, पूरा कंप्लीटली भाग चला जाता है। तो 18 क्या है, पूरा कंप्लीटली 3 से भाग चला जाता है, तो ये संख्या भी क्या है, 3 से कंप्लीटली भाग चली जाएगी। अच्छा जी, इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 177, तो इसको भी हम जो जितनी भी डिजिट हैं इनका सम करेंगे, 1 + में 7 + में 7 कितना आ गया, 15, तो 15 बिल्कुल 3 से कंप्लीटली भाग जाता है, तो ये संख्या भी कंप्लीटली 3 से भाग चली जाएगी। उसके बाद है 193,
अब ये क्या 3 से कम्प्लीटली भाग जाता है? तो कैसे करेंगे, इनका सम करेंगे। 1 प्लस में 9 प्लस में 3 आ गया 13। तो 13 क्या है, वो 3 से कम्प्लीटली भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी 3 से कम्प्लीटली भाग नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का कितना है, बस उससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जब आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाए जो थोड़ी सी बड़ी हो, जिससे हम पता ना कर पाए कि ये 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो क्या करना होता है, आपने डिजिटल सम का सुना होगा, नहीं सुना तो उसके ऊपर भी टॉपिक पे 1-2 वीडियो बनाएंगे। डिजिटल सम में यही होता है कि अब जैसे ये है तो 18 है ना, तो इसको भी हम प्लस कर लेंगे। 1 प्लस में 8 कितना हो गया, 9। अब हमारे पास 9 आ गया ना, छोटी संख्या आ गई, तो हमें पता है कि 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो ऐसे अगर यहाँ पे तो ऐसे ही यहाँ पे अगर जो संख्या हमें गिवन है उसका जोड़ करते हैं तो कोई बड़ी संख्या आती है जिसको हम आराम से कुछ सेकंडों में पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो भैया हमें उसका भी क्या है, सम कर लेना है और देखना है कि क्या वो संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ये डिजिटल सम वाला मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं पहले बता देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया। क्या है कि जो भी संख्या है हमें गिवन है और क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या है वो संख्या 3 का डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें उन संख्याओं का जोड़ करना है और देखना है कि क्या वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है या नहीं होती है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, वो संख्या 4 से तब डिविजिबल होगी अगर उस संख्या का इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, इज डिविजिबल बाई 4, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, भाग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है मैंने एग्जाम्पल 2 3 6 7 8 4, तो क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? तो भैया क्या करना है, इसकी जो लास्ट 2 संख्याएं हैं 84 को आप देख लो क्या वो 4 से डिविजिबल है? तो भैया बिल्कुल है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 इसका क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये 4 से ये संख्या कंप्लीटली भाग जा रही है, तो ये भी पूरी संख्या भी कंप्लीटली 4 का डिविजिबल है, 4 से भाग चली जाएगी। हियर 84 इज डिविजिबल बाई 4, वो लिख रखा है वैसे मैंने, हैंस 2 3 6 7 8 4 इज डिविजिबल बाई 4। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 5 ही नहीं, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा 5, 25 और 125, बस यहाँ तक ही आता है, आगे क्वेश्चन इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं आते हैं। ठीक है, इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? वही होगा जो 5 का सेम, इन तीनों का सेम होता है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द नंबर और इट्स यूनिट डिजिट इज ईदर 5 और 0। कोई भी ऐसी संख्या जो 5 से 25 से 125 से पूरी की पूरी भाग चली जाए, तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ उस संख्या की जो पहली डिजिट है वो देखनी है, इट्स यूनिट डिजिट देखनी है, चाहे वो इधर 5 हो चाहे 0 हो। अगर ये 2 संख्याएं हैं तो वो संख्या कंप्लीटली 5 से 25 से 125 से कंप्लीटली डिविजिबल पूर्णतः भाग चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 215, तो क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ की इसकी यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ये पूर्णतः, और 5 का डिविजिबल है, उसका मल्टीपल है, तो भैया ये संख्या हमारी कंप्लीटली 5 से भाग चली जाएगी। अब जैसे 350 है, तो 350 की हमें चेक करनी है यूनिट डिजिट 5 है या 0 है, उसके हिसाब से हमें बता देना है ये संख्या 5 से भाग चली जाएगी। तो यहाँ पे 0 तो बिल्कुल चली जाएगी, अगर यहाँ पे 3 होता तो ये पूर्णतः संख्या 5 से भाग नहीं जाती। ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं के जो क्वेश्चन, बड़ी बड़ी संख्याएं नंबर डाल देते हैं और फिर पूछते हैं कि भैया 5 से ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, 25 से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है 130, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो भैया रूल के हिसाब से तो हमारा क्या है, या तो यूनिट डिजिट पे 5 या 0 होना चाहिए, तो वो 5 से पूर्णतः भाग चली जाएगी। वैसे ही 25 के लिए ये सेम रूल है, वैसे ही 125 के लिए अगर पूछ ले क्या कोई संख्या 25 से भाग चली जाएगी, तो हमें सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट देखनी है 5 है या 0 है, उसके हिसाब से वो संख्या हमारी
हमारी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी 5 से या 25 से या 125 से। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है कि स्पेशल एक ही बात बोल दी जाए, इसकी यूनिट डिजिट सम कर लो, माइनस कर लो, या फर्स्ट या सेकंड यूनिट डिजिट देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया है, ए नंबर इज वो संख्या डिविजिबल होगी 6 से कब? इफ इट डिविजिबल बाई वो संख्या अगर 2 या 3 से क्या है डिविजिबल है। अब यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया, 6 को ब्रेक कर लिया किसमें? 2 इंटू 3। अब आप कहोगे यार 6 को हम ब्रेक तो इसमें भी कर सकते हैं, कैसे? 1 इंटू में 6 है ना, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये क्यों लिया? हमें वो संख्या लेनी है जो को प्राइम नंबर हो आपस में, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, आपस की बात हो रही है, आपस में को प्राइम हो। और को प्राइम का मतलब क्या होता है? सिर्फ उन नंबर में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, एक नंबर के अलावा। अब जैसे 1 इंटू में 2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 इंटू में 3 आ जाएगा, इसके अलावा तो 2 और 3 के कोई फैक्टर नहीं बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो इनमें सिर्फ एक ही कॉमन है, जिनमें एक ही कॉमन होता है वो संख्याएं हमारी को प्राइम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी समझ में आया होगा आपको ये। तो इसीलिए 6 का इसने क्या किया है भैया, 2 फैक्टर मतलब 6 को इसने ब्रेक कर लिया को प्राइम नंबर में 2 और 3 में। अब हमें अगर कोई संख्या दी जाए और ये बोला जाए कि क्या ये संख्या पूर्णतः 6 से भाग जाती है या नहीं जाती है, तो हमें क्या करना है, उस संख्या को चेक करना है क्या वो 2 से और 3 से पूर्णतः भाग जाती है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 3 का भी हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 का मैंने आपको पीछे बताया, उन संख्याओं का सम करके पता करेंगे। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया, वो संख्या जिसके यूनिट डिजिट पे 0 या इवन नंबर है तो वो कंप्लीटली संख्या 2 से भाग चली जाती है। तो हमें 2 का और 3 का ही पता है, हम चेक करेंगे इस संख्या को, अगर ये 2 या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है दोनों संख्याओं से तो वो 6 से भी होगी। बिल्कुल, होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 986, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है भैया? कंप्लीटली हमें बताना है। तो मैंने आपको अभी रूल बताया, 6 के 2 फैक्टर हैं जो को प्राइम है एक दूसरे के साथ, 2 और 3। हमें चेक करना है क्या ये संख्या 2 और 3 से भाग जाती है पूर्णतः। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, यूनिट डिजिट पे 0 या इवन नंबर है तो वो संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 3 का क्या है कि भैया उन संख्याओं का जो सम होगा वो क्या है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात हमने पढ़ ली, रिवीजन कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, डिजिटल सम। एक डिजिटल सम करके एक ये कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सम करके, इसको मैं पढ़ाऊंगा, बताया नहीं मैंने। इसमें आप फिलहाल इस टाइम पे इतना ध्यान रखो कि कोई भी संख्या का डिजिटल सम निकालते तो उसको अपॉन में 9 कर देते हैं, डिवाइड 9 से कर देते हैं, और 9 से जितनी संख्या कटे उसको काट देते हैं, बाकी जो बचे उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बस इतना ध्यान रखो। अभी आप ये मत दिमाग लगाओ कि 9 कहाँ से आया, 9 से क्यों कर रहे हैं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो उसको पता होगा डिजिटल सम में 9 की वैल्यू क्यों रखी जाती है। ठीक है, अब भैया क्या करना है, ये संख्या है हमारे पास, ये जो ऊपर थी है ना। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड कैसे करेंगे भाई, 9 से ये 9 कट गया। अब आपको लगेगा कि 9 से ऐसे तो कभी डिवाइड किया नहीं भैया, ये डिजिटल सम का मेथड है, अलग एक वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको। 9 से ये कट गया, ठीक है। और सम का मतलब यही होता है ना कि जो सम करें, 9 से जो कटती जाए उसको काट दो, मतलब 9 तक सम हो जाए तो उस 9 को काट दो, बाकी और डिजिट को देखो। 9 से ये 9 कट गया, 8 और 1 9, ठीक है। सम का मतलब ये होता है, तो 9 हो गया, ये भी कट जाएगा, बचा कितना 6। तो ये बचा इस संख्या का डिजिटल सम, ठीक है। अब ये 6 हमें पता करना है, क्या ये 6 3 से डिवाइड होता है? तो भैया ये तो बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है, 3 दूनी 6 जाता है ना, 3 से डिवाइड होता है ये तो कंप्लीटली। तो ये संख्या क्या है, ये वाली जो संख्या है ये भैया 3 से डिविजिबल हमें पता चल गया, 3 से डिवाइड होती है बाय थ्रू डिजिटल सम मेथड, है ना। मैंने बताया, सिर्फ इतना ध्यान रखो। अब 2 से मैंने आपको बताया, 2 के लिए हमने सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, इवन और 0। तो ये तो भैया इवन एच है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, संख्या 2 से भाग जाएगी। तो हमें पता चल गया 3 से भी भाग जा रहा है कंप्लीटली बाय डिजिटल सम मेथड, हमने चेक किया, और ये 2 से भी भाग जा रहा है। डिजिटल सम मेथड में आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा ये क्या भला है भाई, बता दूंगा आराम से। तो 2 से और 3 से दोनों से जा रहा है, तो भैया ये संख्या बिल्कुल
1986 बिल्कुल 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा यार। अब जैसे ये एग्जांपल ले लो, हमें पता करना है क्या ये हमारी जो संख्या है 6 से डिविजिबल है पूरी की पूरी या नहीं। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया 6 के जो दो को प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, हमें उनसे चेक करना है क्या ये संख्या वो दोनों से डिविजिबल हो रही है। तो उन दोनों से हो रही तो वो 6 से भी होगी। तो पहले 2 से चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट पे 0 और इवन नंबर होना चाहिए, है ना। तो इवन नंबर है भैया यहाँ पे 8 तो इवन नंबर है, तो ये 2 से तो ये कंप्लीटली संख्या भाग चली जाएगी। अच्छा जी, 2 का हमें टिक मार देते हैं। अब हमें क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए मैंने जो पीछे बताया इन संख्याओं का सम करना है। 3 + 1 + 8 कितना हो गया भैया, 9 और 3 12, ठीक है। अब 1 प्लस में 2 सॉरी, तो ये कितना आ गया 3। अब आपको लगेगा कि ये क्यों कर दिया, इसका भी सम क्यों कर दिया, ब्रेक जो अलग अलग डिजिट है इसका सम कर दिया, क्योंकि ये डिजिटल सम से कर रहा हूँ मैं भाई, ठीक है। 3 आ गया, तो 3 तो भैया 3 से कम्प्लीटली भाग जाता है। तो ये संख्या हमारी 3 से भी भाग जा रही है और 2 से भी भाग जा रही है, ठीक है। कोई डाउट है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डाउट रखो भाई। डिजिटल सम में आपको ये क्लियर, एक वीडियो और बनाऊंगा इसी के ऊपर ही, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर डिजिटल सम के साथ में, आपको एक आइडिया हो जाएगा। पहले डिजिटल सम कर लेंगे, फिर हम ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 3 का ये हो गया। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, तो हमें 6 से पता करना है क्या ये संख्या कंप्लीटली भाग जाती है या नहीं जाती है। तो 2 और 3 से करेंगे। तो 2 से मैंने बताया 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 0 और इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है, तो हमें सिर्फ इतना ही पता करना था कि ये इवन नंबर है। हाँ इवन नंबर है, तो ये 2 से भाग जाएगी ये संख्या। अब हमें ये संख्या 3 से करनी है। 3 के लिए मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3। तो 3 + में 9 + में 6 कितना हो गया भैया, ये 9 और 6 15, 15 और 3 18, है ना। 18 3 से वैसे भाग जाता है, 3 6 18। अगर ऐसी कोई बड़ी और संख्या होती तो हम क्या करते, उसका भी प्लस कर लेते, कैसे, डिजिट वाइज। जैसे 18 है ना, तो 18 प्लस में मतलब 1 + में 8 कर लेते, 9 आ गया। ये और छोटा हो गया तो अब 3 से करके देखेंगे तो 3 से कंप्लीटली भाग जा रहा है। तो ये संख्या 3 से भी और 2 से, दोनों से भाग जा रही है, तो ये 6 से भी भाग जाएगी, है ना। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल बाई 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 8 से कोई संख्या कंप्लीटली भाग जाए तो क्या होना चाहिए भैया रूल। तो एक नंबर डिविजिबल बाई 8 इफ वो नंबर अगर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, उस संख्या की जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से भाग जाती हैं तो वो पूरी संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल होगी। ये है रूल। अब जैसे कि ये संख्या है 23816, तो हमें सिर्फ ये 3 संख्याएं चेक करनी है। अगर ये 3 संख्याएं 8 से भाग जा रही हैं तो मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से भाग जा रही है। ये हम ऐसे तरीका हम स्कूल से यूज करते हैं, स्कूल में कैसे भाग देते थे, ठीक। तो हमें ये पता चल गया ये 8 से तीनों डिजिट भाग जा रही हैं कंप्लीटली, तो भैया ये पूरी संख्या भी क्या है, 8 से कंप्लीटली भाग जाएगी। ये रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बड़े आ जाएं तो हमें ज़्यादा सोचनी नहीं है। अगर ये पूछ ले कि 8 से क्या वो संख्या भाग जा रही है नहीं जा रही, तो हमें सिर्फ 3 डिजिट चेक करनी है, क्या वो संख्या 3 डिजिट हमारी 8 से भाग जा रही है, तो ये पूरी संख्या भी क्या है, 8 से कंप्लीटली भाग जाएगी। हैंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल था वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है भाई। अगर कोई संख्या इज डिविजिबल बाई 9 पता करनी है तो हमें सिर्फ ये पता करना है उस संख्या का सम ऑल ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई सम बाई 9। उस संख्या का जो सम है वो 9 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा जी, कैसे, जैसे ये संख्या है 72963, तो हमें बताना है क्या ये 9 से कम्प्लीटली भाग जाती है। तो क्या करना है, इस संख्या की एक पर्टिकुलर जो डिजिट है उनको आप प्लस कर दो। 7 प्लस में 2 प्लस में 9 प्लस में 3 प्लस में ये प्लस है 6, और इसका सम आया 27, ठीक है जी। अब 27 क्या 9 से भाग जाता है, 9 30 27 जाता है। तो अगर ये संख्या 9 से भाग जा रही है तो हमारी ये संख्या भी कंप्लीटली क्या 9 से भाग जाती है। अगर हम थोड़ा सा और इसको, अगर कोई ऐसी संख्या आ जाती है हमें करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आती है, 9 से भाग जा रही नहीं जा रही, तो इस संख्या को भी क्या कर देते, फिर से प्लस कर देते। तो 9 आ गया, 9 तो कम्प्लीटली भाग जाता है। अगर कुछ और भी आता तो वो पता चल जाता कि भैया रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब काटने के बाद, या फिर वो कम्प्लीटली भाग जा रहा है 9 से नहीं जा रहा। समझ रहे हो ये क्यों किया, इसका रूल मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सम वाली वीडियो में। 27 इज डिविजिबल बाई 9, हैंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9 ऑल्सो, ठीक है जी। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11,
7, 13 इन तीनों का एक ही रूल है। 11 का, 7 का और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, भाग देने का जो रूल है किसी संख्या को, वो सेम है। अब क्या है वो रूल, देखो भाई, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11, 7, 13 लिख सकते हो ना, क्योंकि मैंने सबका ही बोल दिया 13, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट, याद रखो अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट एंड द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th डिजिट इज ईदर 0 और इज ए मल्टीपल ऑफ 11, 7 या 13। अगर आपको ये जो डेफिनेशन है समझ नहीं आई ना, तो सिंपल ऐसे कर लो, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कोई संख्या है 6, 4, 8, 9, हमें पता करना है क्या ये 11 से भाग जाती है पूर्णतः। तो हमें क्या करना है, जो उसकी तो हमें क्या करना है, इसकी तीन जो संख्या है ना, उनका पेयर बनाना है। अब आप कहोगे यार एक पेयर तो ये बना दिया राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा पेयर बनाए भैया, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो 3 ये हमारी हो गई, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया। 3 का एक पेयर बनाना है हमें। राइट हैंड साइड से ऐसे स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आपको ज़्यादा डिजिट मिल जाए ना, तो आपको क्या करते जाना है, ऐसे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते जाओ, 3 पेयर बनाते जाओ। मैं आपको आगे एग्जाम्पल बता दूंगा। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने के लिए बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, हमें ये भी पता करना पड़ेगा बड़ी संख्या कौन सी है इन पेयर में। तो सबसे पहले भैया, ये तो चलो 2 ही पेयर हैं, तो 2, 4 या 5 पेयर होते हैं जब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखो ये है भैया 489 माइनस में करेंगे 006, तो भैया ये कितना आ जाएगा 483, ये संख्या आ गई। तो हमें ये संख्या जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी 6489, भाई ये 11 के डिविजिबल है यानी पूर्णतः भाग जाती है नहीं जाती। तो उसको ना पूरा सोल्व करके हम सिर्फ इसको इतना सा सोल्व करेंगे कि क्या ये 883 पूरा 11 से भाग जाता है। तो भैया काट के देख लो, 11 चौके 44, बच गया कितना भैया यहाँ पे 4। तो भैया ये तो 11 से भाग नहीं जाती है कंप्लीटली। तो भैया ये अगर 11 से भाग नहीं जा रही ना कंप्लीटली, तो ये संख्या भी जो मैंने आपको लिखवाई 6489, ये भी क्या है 11 से भाग नहीं जाएगी। एक तो ये हो गया 11 का। अगर यही संख्या के ऊपर हम 7 वाला जो रूल है, जो यहाँ पे मैंने बताया ना 11 और 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही होता है, तो 7 से हम ट्राई करें तो इस संख्या को, तो यहीं से ट्राई कर लो 483। रूल तो वही है ना, सेम सबका, तीनों का सेम ही है, ऐसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या पेयर बना के। तो ये आगे इसको 7 से करके देखते हैं। तो भैया देखो 7 6 42 है ना, तो 42 चला गया, तो भैया कितने बच गए यहाँ पे, 48 में से 42 जाएगा तो 6 बच गए, तो 6 और 3 ये हो गया 63, तो 7 9 में 63। तो ये तो भैया कंप्लीटली भाग जा रही है। फिर से देख लो, छोटी छोटी डिजिट बच्चों की तरह बढ़ा रहा हूँ मैं। 7 से देखो, 7 6 42, बच गया 6, 7 9 में 63, ठीक है भैया। तो ये क्या है, कंप्लीटली ये संख्या 7 से डिविजिबल हो रही है। तो ये संख्या अगर 7 से डिविजिबल हो रही है, तो हमारी जो ये 6489 है, ये संख्या भी क्या है 7 से पूर्णतः भाग चली जाएगी। ऐसे ही हमें इसको अगर 483 को 13 से भाग करके देखेंगे, तो क्या ये संख्या 13 से भाग जा रही है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीय 39 और 13 चौके 52। तो 52 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 तीय 39 भैया काट दिया, ठीक है। तो कितने बच गए 9। तो भैया ये तो कंप्लीटली, ये 93 तो कंप्लीटली हमारा भाग नहीं जाएगा 13 से। तो ये संख्या कंप्लीटली 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी हमारी 13 से डिविजिबल नहीं होगी। भाई सिंपल सा रूल था, 11, 13 और 7 इनका सेम ही रूल है जो मैंने आपको बताया। 3 का पेयर बना लो और पेयर बना के बड़ी में से छोटी घटा दो, उसके बाद जो आए वो संख्या को चेक कर लो, वो 7 का, 11 का, 13 में से, इन तीनों संख्याओं में से किससे पूर्णतः भाग जा रही है। अगर जिसमें से जा रही तो वो जो ऊपर वाली संख्या है जिसका हमने ये काट पीट के छोटी बनाई है, तो वो संख्या भी उससे कंप्लीटली भाग जाएगी। उसके बाद है भाई 16 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसमें क्या है, रूल के हिसाब से किसी भी संख्या की जो 4 डिजिट है ना स्टार्टिंग की, मान लो कोई भी संख्या है 5 8 9 4 6 4 1 या ये संख्या है, ठीक है। इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है ना, वो अगर 16 से, ये 4 डिजिट
अगर 16 से भाग जा रही हैं तो भैया ये पूरी संख्या क्या है, 16 से भाग जाएगी। सिर्फ आपको ये 4 संख्या देखनी है, क्या वो 16 से भाग जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ले आऊँगा मैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल 19 का देखो भैया क्या है, एक नंबर इज डिविजिबल बाई 19, वो संख्या 19 से पूर्णतः भाग जब जाएगी इफ़ द सम ऑफ द नंबर, जो उस संख्या का सम है, संख्या का जो सम है फॉर्म्ड बाय डिजिट अदर देन द यूनिट डिजिट एंड ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 19। पे ये क्या बोल रहा है कि भैया वो नंबर फॉर्म्ड बाय जितनी भी डिजिट से बना है उन डिजिट का सम, अच्छा जी ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऊपर, फॉर एग्जांपल 72 है तो इसमें 2 ही डिजिट हैं, तो इन दोनों का क्या है सम, अच्छा जी 72 लिया मैंने यहाँ पे, इन दोनों का सम अदर देन द यूनिट डिजिट, इसकी कौन सी थी 2, एंड ट्वाइस द यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 19, तो इस यूनिट डिजिट का ही ट्वाइस कर दो, तो ये संख्या कितनी होगी 7 प्लस में 4 और कितना हो गया टोटल 11। तो क्या ये संख्या 19 से भाग जा रही है? अगर ये संख्या 19 से भाग जा रही है, थोड़ा सा ऊपर, ये संख्या अगर 19 से भाग जा रही तो ये संख्या भी 19 से भाग जाएगी। चलो आगे और एग्जाम्पल से देख लो। और एग्जाम्पल ये डिजिट है, तो क्या हमें ये पता करना है क्या ये संख्या 19 से पूर्णतः भाग जा रही है। तो मैंने रूल के हिसाब से क्या बताया, उस संख्याओं की जो डिजिट हैं उनका सम 7 प्लस में 6 का सम, और फिर उसने बोला यूनिट डिजिट का ट्वाइस, तो यूनिट डिजिट का ये यूनिट डिजिट है 6, इसका ट्वाइस कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो कितना आया भैया 7 प्लस में 6 इंटू 2 12, ठीक है जी, प्लस कर दो इनको, कितना आएगा 17, 12 और 17 कितना हो गया 19, 19 क्या 9 से 19 तो भैया बिल्कुल 19 से डिविजिबल है, तो ये तो भैया 76 है, ये संख्या क्या है 19 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अब देखो भाई उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बाई 125। देखो ये मैंने ना थोड़ा सा गलत बता दिया था, इसलिए यहाँ पे बताते टाइम अब वो पार्ट मैंने कट कर दिया, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको 5 का बताया था, जिसमें क्या है यूनिट डिजिट पे अगर 5 या 0 है तो वो संख्या हमारी क्या है 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। 125 का क्या बताया भाई, यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट है ना कोई भी संख्या की, पहली दूसरी तीसरी, वो संख्या अगर 125 से वो जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो संख्या अगर 125 से भाग जा रही हैं तो वो पूरी संख्या जो गिवन है वो भी क्या है 125 से भाग जाएगी, ठीक है। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से भाग जा रही हैं तो वो संख्या जो हमें गिवन है वो भी क्या है हमारी 25 से कम्प्लीटली भाग जाएगी। यही बात है सिंपल सी। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये जो लिख रखा है 4 2 7 4 1 2 5, तो हमें बताना है क्या ये संख्या 125 से कम्प्लीटली भाग जा रही है, तो हमें इसकी 3 डिजिट देखनी है। 125 बिल्कुल जाएगी, 125 को आप 125 से काटोगे पूर्णतः चला जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो ये संख्या भी कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और 415 6 9 25, तो आप ही बताओ क्या ये 925 125 से पूरा भाग चला जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा भैया। 125 आठे कितने होते हैं भैया 1000 है ना, और 125 साते कितने होते हैं 875, तो भैया ये तो कम्प्लीटली भाग नहीं जा रहा, तो ये अगर नहीं जा रहा तो ये हमारा ये नंबर भी क्या है कम्प्लीटली भाग नहीं जाएगा 125 से। के बाद है भाई डिविजिबिलिटी रूल बाय 25, जो मैंने अभी आपको बताया, लास्ट 2 डिजिट देखनी है नंबर की संख्या की, अगर वो 25 से भाग जा रही है कम्प्लीटली तो वो संख्या हमारी क्या है भैया पूरी तरह से 25 से भाग चली जाएगी। लास्ट 2 डिजिट चाहे वो 50 भी हो सकती है, 25 भी, 50 भी, 75 कुछ भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है, लेकिन वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना वो 25 से भाग जा रही है या नहीं जा रही है। अब जैसे ये संख्या है 9450, तो क्या ये इसकी लास्ट 2 डिजिट 25 से भाग जा रही हैं, 25 दूनी 50 बिल्कुल जा रही है, तो ये पूरी संख्या भी 25 से कम्प्लीटली भाग जाएगी। ऐसे है ना, हमें संख्याओं ऐसे हमें बताना है, ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं हमें एग्जाम में दे देते हैं ना कि भाई बताओ ये भैया 11 का इस 11 से पूर्णतः भाग चली जाएगी, 25 से चली जाएगी, 125 से चली जाएगी, ऐसे हमें बताना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल हैं 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो 2 मेथड हैं जो मैंने स्टार्टिंग बताया, एक तो वो और एक ये। फॉर एग्जाम्पल ये संख्या है 147631, ठीक है जी।
अब हमें बताना है क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः भाग चली जाती है या नहीं जाती। तो हमें जो रूल अप्लाई करना है, एक जो पीछे वाला किया स्टार्टिंग में मैंने बताया वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको और इससे भी कराऊंगा। यहाँ पे हमने क्या लेना है, अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है। अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1, ये हमारी 1, ये 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 संख्याएं हैं। अब हमें अल्टरनेट का सम लेना है 1 और 3 का, ओड का और इवन का। ठीक है, 1, 3, 5 का हमने क्या सम लेना है। तो भैया 1 नंबर पे कौन सी संख्या है, 1, ठीक है जी। 3 नंबर पे कौन सी संख्या है, 6, ठीक है जी। और 5 नंबर पे कौन सी संख्या है, 4, ले लिया। इनका सम कर दिया, 11 आ गया। उसके बाद डिफरेंस लेना है, माइनस का साइन। उसके बाद हमने जो बच गई संख्या है वो लेनी है कहाँ से भैया, लेफ्ट हैंड साइड से। ये हमने यहाँ से राइट हैंड साइड से ली। कॉन्सेप्ट वो पीछे वाला बताया वो भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले 1 लेनी है, यहाँ से लेनी है, कभी यहाँ से मत ले लेना ये 2 वाली संख्या, नहीं, यहाँ से लेनी है 1, उसके बाद 7, उसके बाद 3, इनका सम कर देना है। कितना आ गया इसका सम, 11, इसका सम 11, -11 -11 0। तो भैया 0 आ गया, तो मतलब क्या है कि ये हमारा रिमाइंडर ही आ गया, ये संख्या हमारी पूर्णतः 11 से भाग हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था, वो पेयर बना के, 3 का पेयर बना के आप आराम से 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 11 से आप चेक कर सकते हो पूर्णतः संख्या भाग जाती है या नहीं जाती। तो कैसे, देखो, इसके पेयर बना लिया, ये एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बने 3 के। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, 631 में से 147 घटा दो भैया। तो 11 में से 7 गए, कितने बच गए भैया, 4। 12 में से 4 गए तो कितने बच गए भैया, 8। 5 में से 1 गया तो कितने बच गए भैया, 4। 884 बच गया। इसको हम 11 से भाग करके देखो, 11 चौके 44 बच गए 4, 11 चौके 44। तो ये तो भैया रिमाइंडर बच गया 0। तो ये कंप्लीटली हमारी ये संख्या 11 से भाग चलेगी, तो ये संख्या भी हमारी कंप्लीटली क्या है, 11 से भाग चली जाएगी। ऐसे चेक करना है, दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको। उसके बाद ये संख्या है, इसको आप चाहे इस मेथड से, स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अल्टरनेट जो डिजिट है वो लेना है। अब यहाँ से नंबरिंग डाल लो ना, 1 2 3। ये कॉपी पेन ये आपने एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस टाइम पे ली। ये थोड़ा लेंथी है, इसको छोड़ दो, इस मेथड को। 3 पेयर वाला ले लो, 3 पेयर बना लो, यहाँ पे 0 0 लगा लो, ठीक है। अब ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया। ओड का क्या है, सम कर दो ओड पेयर का। तो भैया ये कितना है, 294 प्लस में 001, कितना आ गया, 290। मैं आपसे करके दिखा रहा हूँ, आपको ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, बड़ी कौन सी है, 473 माइनस में कर दो आप क्या, 295 घटा दो। 13 में से 5 गए, कितने बच गए भैया, 8। 16 में से 9 गया तो कितने बच गए भैया, 7। 3 में से 2 गया तो 1, 178 क्या 11 से डिविजिबल हो रही है, 11 एकम 11 बच गए, कितने भैया, 6। तो ये तो नहीं हो रही। तो भैया ये संख्या अगर हमारी 11 से भाग नहीं हो रही, तो ये जो संख्या हमें गिवन थी ना 1473294, ये संख्या भी 11 का डिविजिबल नहीं है। तो होप आपको काफ़ी लंबी वीडियो बन गई यार। होप आपको डिविजिबिलिटी रूल के बेसिक भी आइडिया हुआ होगा कि क्या क्या रूल हैं, तो भी ठीक है, कुछ तो पता चला। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, एक जो इसके बाद है ना डिजिटल जो सम वाला मेथड है ना वो करेंगे, उससे काफ़ी आपको क्लियर बन जाएगा। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।